मुझे आप लोगों के साथ एक टॉपिक के बारे में बात करता था जिससे हम कहते हैं कि बच्चे को प्रिपेयर करिए और सोशल स्टोरी यूज़ करिए। अब ये सोशल स्टोरी क्या होती है और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये मुझे आज डिस्कस करना था। कोई भी जो कंसर्न है, जो आपको बच्चे का बिहेवियरल चैलेंज लग रहा है, जो आपको बच्चे को समझाने में मुश्किल हो रही है, जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, बच्चा बैठ नहीं रहा है, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ रहा है, अगर आप किसी के घर जा रहे हो, बच्चा वहां से आना नहीं चाह रहा है, यानी कि कोई भी अगर आप कंसर्न ले लो या कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे की लाइफ में न्यू होने वाली है, तो उस वक्त मैं सोशल स्टोरी का इस्तेमाल करती हूँ। सोशल स्टोरी का क्या मतलब होता है? सोशल स्टोरी का मतलब होता है कि हर एक चीज़ हम बच्चे को विजुअली दिखाएंगे और समझाएंगे। सोशल स्टोरी में यूजुअली, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बच्चे को हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं, तो सोशल स्टोरी में क्या आएगा कि हमेशा सोशल स्टोरी फर्स्ट पर्सन में होती है, यानी कि मैं ऐसा करूंगी, या थर्ड पर्सन में होती है, यानी कि राहुल ऐसा करेगा, या एक लड़का था जिसका नाम था, जो भी नाम, रोहन या वट, तो मैं थर्ड पर्सन में करूंगी या फर्स्ट पर्सन में स्टोरी बनाऊंगी। अब इसका क्या मतलब होता है? तो मैंने स्टोरी बनाई और नीचे लिखा कि एक बार एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। ठीक है, मैं थर्ड पर्सन में स्टोरी बना रही हूँ और मैंने उस बच्चे की फोटो लगा दी। ठीक है, जो भी है। फिर, और इसमें जो मैं अभी कर रही हूँ इसे हम डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, विस्तार में समझा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। दूसरे पेज पर होगा रोहन एक 7 साल का बच्चा था। उसके बड़े बाल थे, छोटे बाल थे, ऐसी आंखें थी, मोटा था, पतला था, मैं वो सब उसमें डाल दूंगी। अगर मैं किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं उस बच्चे का हुलिया जो मेरे बच्चे का है उसके साथ मैच करता हुआ रखूंगी, ताकि बच्चा उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाए, वो अपने आप को उसके साथ समझ पाए कि ओह, ये तो मेरे जैसी स्टोरी लग रही है करके, तो मैंने कि ये बच्चा है, और जो भी मैंने जैसे कहा कि उसका मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक बार इस बच्चे के दांत की टेस्टिंग करनी थी और इस बच्चे को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। अगर आपके पास आपके डेंटिस्ट का फोटो है तो आप उस डेंटिस्ट का फोटो लगा दोगे। डेंटिस्ट के क्लिनिक के वेटिंग रूम का अगर फोटो है तो वो फोटो लगा दोगे। डेंटिस्ट किसी बच्चे के साथ या किसी क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ एक्टिविटी कर रहा है, उसकी फोटो लगा दोगे। और फिर मैं उसको डिटेल में समझाऊंगी कि इस बच्चे को एक चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। वो डेंटिस्ट के वेटिंग रूम में जाकर बैठा और वहां पर रुका। वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट आंटी थी और बहुत सारे लोग थे जो सब वहां पर रुके हुए थे। तो मैं ये सब फोटोज बना दूंगी कि रुका हुआ था। जब रोहन को वहां पर बैठकर वेट करना पड़ा तो मम्मी ने उसे कलरिंग करने के लिए दे दिया, या मम्मी ने या पापा ने बच्चे को पजल बनाने के लिए दे दिया, या उस वक्त बच्चा जो भी आपको लगे बच्चे का फेवरेट एक्टिविटी है वो कर रहा था। फिर डेंटिस्ट आंटी या अंकल ने बुलाया और रोहन डॉक्टर आंटी के, डेंटिस्ट आंटी के रूम में गया। और फिर मैं उसको डिटेल में समझाऊंगी कि वो डेंटिस्ट आंटी का रूम एक बड़ा रूम था, उसमें एक बहुत बड़ी कुर्सी थी, और जो भी स्मेल आ रही थी, और दीवार पर क्या लगा हुआ था, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और वो सब चीज़ों को विजुअली मैं लगा कर रखूंगी, फोटोज में। तो ऐसा था अंदर। और फिर और फिर एक रोल मॉडल करने के लिए मैं कहूँगी कि डेंटिस्ट आंटी ने मम्मा का या पापा का एग्जामिनेशन किया, और उसके लिए पापा लेट गए और डेंटिस्ट आंटी ने ऐसे एक जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसका फोटो लगा देंगे। ये डाला, पहले ऊपर के दांत चेक किए, फिर नीचे के दांत चेक किए, फिर एक मिरर से देखा और फिर बोला अरे वाह, आपके दांत तो बहुत अच्छे हैं। और फिर बच्चे का नंबर आया, रोहन का टर्न आई, रोहन की बारी आई, और फिर रोहन चेयर पर लेट गया। डेंटिस्ट आंटी ने वैसा ही सब कुछ किया
और बोला अरे वाह ये तो कितना अच्छा था। तो ये मैंने सारे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस डाल दिए, ठीक है। अब मैं डालूंगी पर्सपेक्टिव कि भाई दूसरे के दृष्टिकोण से जो सेंटेंस आता है वो मैं डालूंगी कि जब मम्मा या पापा डेंटिस्ट के चेयर पर लेटे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि अरे मेरे दांत में कुछ कैविटी तो नहीं होगी, कीड़ा तो नहीं लग गया है। तो मम्मा डर रही थी। और जब रोहन लेटा तो रोहन को भी थोड़ा डर लग रहा था। उसको लग रहा था कहीं आंटी मुंह में कुछ कर तो नहीं देंगे, आंटी मेरे साथ क्या करेंगे, कब तक मेरे मुंह में ऐसे डाल कर रखेंगे, मैं कब घर जाऊंगा। ये प्रश्न, ये क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में आ रहे थे, तो ये मैं पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। एक और चीज, जब बच्चा बाहर वेटिंग रूम में भी वेट कर रहा है तो मैं वहां पर भी डालूंगी कि बच्चा जब बैठकर पजल कर रहा था तो आजू बाजू के सब सोच रहे थे वाह कितना अच्छा बच्चा है, ये तो आराम से बैठकर सुन रहा है, ये तो आराम से बैठकर वेटिंग कर रहा है। और फिर मैं एक और ऐसे बना दूंगी कि एक और बच्चा था जो यहाँ वहां भाग रहा था, मस्ती कर रहा था, टिक कर नहीं बैठ रहा था। तब सब सोच रहे थे अरे ये बच्चा बैठ क्यों नहीं रहा है, ये बच्चा वेटिंग क्यों नहीं कर रहा है, और रोहन तो कितनी अच्छी वेटिंग कर रहा है। तो मैं एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, एक कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। मम्मी क्या सोच रही, मम्मी सोच रही वाह मेरा रोहन तो कितना अच्छा बच्चा है, ये तो एक जगह पर बैठा हुआ है, कितना गुड बेबी है। तो इस तरीके से मैं पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रोहन का बताया, फिर मैंने मम्मा का पर्सपेक्टिव बताया, फिर मैंने अंदर क्या हुआ वो बता दिया। और फिर डेंटल चेकअप खत्म हो गया, डेंटिस्ट आंटी ने बोला या अंकल ने बोला अभी आप घर जा सकते हो। या मैं ये भी बता सकती हूँ कि मम्मा के दांत में तो कैविटी आ गई और मम्मा को वापस डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा और ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, या जो भी आपको लग रहा है ज़रूरत पड़ेगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर मुझे बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर जाना है और अगर मैं ये स्टोरी 10-15 दिन रोज़ दिखा दिखा कर विजुअली बच्चे को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो जब मैं डेंटिस्ट के पास लेकर जाऊंगी तो बच्चा उतना परेशान नहीं होगा। उधर जाने के पहले मैं शायद, अगर पॉसिबल होगा तो बच्चे को वहां पर 1-2 बार ऐसे ही लेकर जाऊंगी, रिसेप्शनिस्ट आंटी को हेलो बोल कर आते हैं, ठीक है आज कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये डेट को जाएंगे, कैलेंडर में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है कि देखो ये तारीख को हम जाने वाले हैं। दूसरी बार फिर जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट आंटी को हेलो बोल कर आएंगे, थोड़ा ऐसे ही वेट करके आएंगे। तो हम बच्चे को ना अच्छा खासा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिर जब हम उसको डेंटिस्ट के पास लेकर जाएंगे तो बच्चा उतना डरा हुआ नहीं होगा। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि डेंटिस्ट का। लेकिन अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ मिलने, या जो भी आपको लग रहा है कुछ नया होने वाला है, उसके लिए मैं बच्चे को पूरी तरीके से तैयार कर दूंगी। मैं ना एक ट्रैक पर जा रही हूँ और वो ट्रैक मैंने कभी की नहीं है। मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग इधर महाराष्ट्र में की है, बट मैंने कभी हिमालयन ट्रैक नहीं किया और अब पहली बार मैं ट्रैक कर रही हूँ। तो मैंने गर्म कपड़े खरीद लिए और मैंने शूज़ खरीद लिए, और मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी कि वहाँ पर क्या होता है। शूज़ पहन कर नीचे वॉक पर जा रही थी कि ये शूज़ मुझे कैसे फील हो रहे होते हैं। जो नीचे का थर्मल है वो पहन के वॉक कर रही थी कि कितनी गर्मी लगती है। गरम सॉक्स पहन कर देख रही थी। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फिर जब मैं एक्चुअली ट्रेकिंग पर जाऊंगी और वो सब पहनूंगी तो मेरे लिए वो सब नया नहीं होगा, मेरे लिए वो सब कंफर्टेबल फील होगा। उसी तरीके से अगर मैं वो जो टूल्स जो भी एक डेंटिस्ट यूज करता है, टॉय टूल्स लेकर वो जरा मैं घर पर भी रोल प्ले कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें करने से बच्चा काफी प्रिपेयर होता है, मन शांत रहता है, काम डाउन रहता है, उसे पता है क्या होने वाला है, एकदम से नई जगह नहीं है। तो ये चीज हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। शादी पर जाना है, आधी से ज्यादा बार बच्चे भाग रहे होते हैं, आइसक्रीम पे आइसक्रीम खा रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं हर चीज को पहले से ही प्रिपेयर कर दूं और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस, पर्सपेक्टिव सेंटेंसेस और डायरेक्टिव सेंटेंसेस कि भाई क्या करना है मुझे उस जगह पर एक ही लाइन में, कि रोहन तो कितना गुड बॉय था, उसने कितनी अच्छी तरीके से वहां पर कोऑपरेट किया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से अगर मैं सोशल स्टोरी बना पाऊंगी तो बहुत फायदा होगा। आई होप आपको ये स्मॉल वीडियो हेल्प किया होगा। ओके आप, मुझे नहीं पता आप जानते हो कि नहीं, बट मेरा कोर्स ऑटिज्म इंटरवेंशन विद रीना सिंह 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर आप मुझसे और सीखना चाहते हो, अपने बच्चे को मदद करना चाहते हो, तो डू ज्वाइन द कोर्स। ऑल राइट, थैंक यू।